हम सब किसी न किसी तरह जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे दूसरों के मन में दुख भर जाता है या वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये हमारे साथ होता है तो हम बदले की भावना से भरे हुए तरह तरह के रास्ते ढूंढते हैं। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि पाप करने वालों से बदला लिया जाए, बल्कि इसलिए कि पुत्र के द्वारा सब उद्धार पाए। प्रभु यीशु का आना हमारे सोचने को बदलने के लिए है, और ये किस प्रकार होता है आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 20 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के द्वारा जो संदेश दिया है उसका हमारे लिए महत्व क्या है? लूका 15 की 11 से 32 आयत में इसके बारे में लिखा गया है। जो पुत्र था वो वेट करने के लिए, अपनी मिरास के लिए वेट करने के लिए तैयार नहीं था, जो उसे मिलना था पिता की मृत्यु के बाद में, नॉर्मल तरीके से। और इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो पुत्र है जो उसी समय अपना हिस्सा चाहता है। दूसरा पिता है जो प्यार में वो सब कर देता है, उसे दे देता है, पिता देने। तीसरा है उसका भाई, पिता ने दे दिया और उसका भाई जो है वो पिता के साथ ही रहता है। जिस पुत्र ने अपना हिस्सा पा लिया वो दूर देश में चला जाता है और सब कुछ शारीरिक लालसाओं में लगकर उड़ाऊ पुत्र उड़ा देता है सब कुछ। और इस दुनिया में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज और इसी समय चाहते हैं हम कि जो कुछ हम मांगते हैं इसी समय हमें मिल जाए, वेट ना हमें करना पड़े। हम किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में वेट नहीं करना चाहते हैं और परमेश्वर को भी इसी तरह करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। और फिर हम अपने रिश्तों को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। अपने माता पिता के साथ रिश्ता, भाई बहनों के साथ रिश्ता, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर के साथ भी रिश्ता हम कुर्बान कर देते हैं। और जो पुत्र था वो अपने पिता की अगुवाई में, उनकी अधीनगी में आत्मिक तौर पर और दुनियावी बातों में मैच्योर होने के लिए वेट नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जो उसकी वो मिरास है वो पाए और उसे अपने भले के लिए और दूसरों के भले, जैसे वो चाहता वैसे इस्तेमाल करे। जब हमारे पास बहुतायत होती है तो अनगिनत दोस्त आ जाते हैं हमारे साथ पाप के कामों में लगने के लिए। लेकिन जो ही कहीं पर उन्हें कमी का एहसास होने लगता है तो वो दूसरे की तरफ भाग लेते, छोड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार उस पुत्र ने भी यही सफरिंग उसे भी हुई और उसके खिलाफ कुदरत भी उसके खिलाफ, नेचर भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो 14 आयत में लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। अब कंगाल हो गया, उसके पास पैसे सब खत्म हो गए और उस समय उसे कोई किसी तरह की कोई सहायता भी देने को तैयार नहीं, कि दूसरे मुल्क में बैठा है, दूसरी जगह पर बैठा है वो। तब उसने 16 आयत में उसने उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसके साथ अपने आप को उसने जोड़ लिया। अब और उसने उसे आगे जिम्मेवारी दी। उसने कहा कि अपने खेतों में सुअर चराने के लिए उसे काम दे दिया। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा गया है, सुअर तुम्हारे लिए अशुद्ध है, तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इसकी लोथ को छूना। इजरायलियों के लिए यह कमांड थी। जो सुअर था उसके उनके लिए अशुद्ध माना जाता है। और जो सबसे बुरी बात हो सकती किसी यहूदी के लिए वो ये था कि उसे सुअरों की देखभाल के लिए नौकरी मिले। और यही नहीं, 16 आयत में लिखा है, जब उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था तो वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ देता नहीं था। अब इस परिस्थिति में उसने
वो खुश था कि चलो ये फलियां खा के मैं अपना गुजारा करूंगा। सूअरों की देखभाल कर रहा है, सूअरों का खाना खा रहा है और सूअरों जैसे ही बन गया वो। जब इस प्रकार हो जाता है और तब हम फिर परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं, उनकी आज्ञाएं मानते हैं, तो फिर हमें ऊपर उठने की भी कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं जहां तक परमेश्वर हमें उठा सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 31 आयत में, 40 की 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। नया बल पाएंगे, उकाब की तरह, ईगल की तरह ऊपर उड़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, हमें आशीष देना चाहते हैं और फिर वो हमें नया बल देते हैं। नया बल जो वायदा है आत्मिक है, शारीरिक है, धन दौलत का है और सामाजिक है। समाज में भी फिर हमारी इज्जत बढ़ती है और हमारा एक अच्छा ओहदा बन जाता है। दूसरी तरफ जहां शैतान खींचता है, वो नीचे गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है, हमें किसी भी हद तक ले जा सकता है। और हम देखते हैं आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है। जो उड़ाऊ पुत्र था वो सिर्फ सूअरों की देखभाल ही नहीं कर रहा था, उनका खाना भी वही खा रहा था। और इस परिस्थिति में उसकी आंखें खुल गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसे अकल आई। तब उसने ये सोचा कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वहां कभी खाने की कमी उनको तो होती ही नहीं है, जो नौकर है उनको भी कोई कमी नहीं है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। तब उसने ये सोचा कि जो अपने पिता के पास चला जाए। लेकिन जब उसके पास सब कुछ था, पिता का प्यार था, भाई था, तब उसने इस प्रकार काम क्यों किया? ये उसने पैसे मांगे क्यों? पहले ही अपना मिराज को क्यों मांगा? अपने आप को प्यार करना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को हर चीज में ऊपर कर देना, ये एक कारण बन जाता है चरित्र में गिरावट का, डिप्रेविटी का। जब अपनी इच्छा को हम अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान लेते हैं, तब हमारा ऊपर का परमेश्वर के साथ रिश्ता और यहाँ दुनियावी रिश्ते वो सब खत्म होने लग जाते हैं। ना तो वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था, ना फिर वो धरती की जो आज्ञाकारिता पिता की होनी चाहिए उसमें से भी निकल गया। क्रिश्चियनिटी जो है वो अपने बारे में नहीं है, लेकिन उस स्वर्गीय पिता की अधीनगी में है और दूसरों की भी अधीनगी में होना है प्यार में। भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत में, भजन संहिता 16 की 11वीं आयत में राजा दाऊद कहते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो कहते हैं परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में हमेशा आनंद है, खुशी है, सुख है। जो सही आनंद है फिर वो हमारे जीवन में आ जाता है जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। उस परिस्थिति में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसके मन में दुख हुआ और उसने अपने पाप के बारे में सोचा, तौबा की और फिर पिता की तरफ चल पड़ा। जब हम दुनियावी परिस्थितियों में होते हैं तब हम हर दिन की जो स्ट्रगल्स हैं, जो चल रही हैं बातें, उनमें फंसे रहते हैं और बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। तौबा करना है एग्जैक्टली अपोजिट, दूसरी तरफ मुड़ के जाना, और इधर जा रहे हैं पाप की तरफ, परमेश्वर की तरफ बिल्कुल उल्टी तरफ में मुड़ना, उनकी तरफ चलने लग जाना। तौबा करने का असली मतलब ये है। तो वो करता है और पिता की तरफ मुड़ लेता है जहां से वो आया था। हमें भी ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा तो दी है, वो कभी भी हमें रोकेंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्यार करने वाले उस पिता के अनुसार उनके मन में भी वो दुख आता है। हमारा जब परिस्थितियां होती हैं उनके मन में दुख आता है। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 आयत में हम देखते हैं उस परमेश्वर का दुख। जब परमेश्वर ने चारों तरफ धरती पर पाप ही पाप देखा, तब यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही मन अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने पाप देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। परमेश्वर सब जानते थे, फिर भी उनके मन में दुख आया। दूसरा, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम तैयार हों वो पाने के लिए जो हमें देना चाहते हैं, ताकि हम
किसी भी तरह से पाप और बुराई के रास्ते पर ना जाएं, हम उससे बचे रहें। हम अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में हम ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमें आज ही सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए, प्रार्थना की अभी मिलना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर के समय के लिए वेट करना सीखना होता है, और उनके समय में हमें वो मिलता है जो हमारे लिए सही है, जो हमने मांगा भी है। जब हम इस प्रकार वेट करने लग जाते हैं तब परमेश्वर पर हमारी निर्भरता भी ठीक बनती है, और फिर हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह पाप में नहीं गिरते हैं और भलाई के रास्ते पर चलते रहते हैं। लेकिन जो भाई घर में ही था, उसे दूसरे भाई के आने से इतना क्रोध क्यों आया? लूका 15 की 28 से 30 आयत में हम देखते हैं, जब बड़ा भाई खेतों से वापस आया तब उसने वहां पर देखा फीस्ट हो रही घर में, तो आनंद खुशियां मनाई जा रही, तो उसे बड़ा क्रोध आया जब उसे ये पता चला कि उसका वो छोटा भाई वापस आ गया है और उसके लिए सब किया गया है, और वो अंदर जाने से उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसका पिता बाहर आया, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पिता उस पुत्र को मनाने लगता है कि तू आ जा अंदर, लेकिन जो बड़ा पुत्र है अपने पिता को कॉन्फ्रंट करता है। वो कहता है मैंने आपकी आज्ञाकारिता की, इतने समय से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपने कभी मुझे तो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं दिया। और वो जो रिश्ता है उसका अपने भाई के साथ, उसे भी वो मानने से इनकार कर देता है, और क्रोध में अपने पिता को कहता है कि 30 आयत में, जब ये तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। तेरा पुत्र, अपना भाई नहीं मानता है वो। और चर्च में भी हम इसी प्रकार देखते हैं, जब चर्च परमेश्वर का चर्च है, हमारा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, जब तौबा करके कोई आता है, पाप में चला गया विश्वासी, जब वापस आता है उसे वापस आने नहीं देते हैं, उस स्वीकार ही नहीं करते हैं। 31 आयत में पिता उस पुत्र को, बड़े पुत्र को सांत्वना देता है। वो कहते हैं पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है, उसका हिस्सा तो उसे मिल चुका है। लेकिन वो फिर भी उस मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह के लोग हैं जिनके लिए पौलुस रसूल ने रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 32 आयत में कह दिया कि जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उस पिता ने उस बड़े पुत्र को, उन्होंने कहा तू मेरा वारिस है, उसे उससे भी कोई खुशी नहीं हुई। पिता ने सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया था बड़े पुत्र के लिए, लेकिन उसकी बड़े पुत्र के कोई अहमियत नहीं थी उसके जीवन में, वो मान ही नहीं रहा था। इसी प्रकार बहुत विश्वासी हैं जो चर्च में रहते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन उनको ये यकीन ही नहीं है कि उनके पाप माफ कर दिए गए हैं। वो यही मानते हैं परमेश्वर अभी भी उनसे क्रोधित हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसीलिए उन्हें नहीं मिल रहा है। जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं क्षमा मांगने के लिए, तौबा करके, और उनके अधिकार के अधीन आने के लिए आते हैं, तब जो चर्च में फरीसी लोग हैं, आज भी हैं वो इस पर भी क्रोधित होते हैं, और हमें हो सकता है अकेले ही चलना पड़े विश्वास में, हमारे साथ दूसरे लोग भी हमें स्वीकार ना करें। ऐसे ही लोगों को प्रभु यीशु ने, जो फरीसी थे उस समय के, जो स्क्राइब थे, उन्हें ये कह दिया, उन्हें मत्ती 23 की 13 आयत में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, तो मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। उन्होंने इतने बंधन लगा रखे थे जिनको पार करना बहुत मुश्किल था, यहूदी लोगों के लिए भी। जो बड़ा बेटा था वो छोटे के आने से थ्रेट महसूस करता था, अब ये वापस आ गया फिर कुछ ना कुछ लेगा, और वो क्रोधित था। जो उड़ाऊ पुत्र था उसने कोई अपने घर के अंदर कोई खास स्टेट नहीं मांगी, वो तो एक नौकर बन के आया था कि नौकर बन के भी रह लूं तो बहुत रहेगा, अच्छा रहूंगा मैं, क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी का शेयर तो पहले ही मिल चुका था। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं अपना मुक्तिदाता, उन्हें परमेश्वर अपने बच्चे कहने का अधिकार दे देते हैं और सबको बराबरी का हक मिल जाता है। परमेश्वर के जितने भी वचन के अंदर वायदे किए गए हैं
वो सबके लिए एक जैसे हैं और सबके लिए प्रार्थनाओं में उनके बेसिस पर उत्तर मांगना सही है। जो बड़ा पुत्र था वो घर में था, लेकिन उसने कभी भी उस परिवार का हिस्सा अपने आप को समझा ही नहीं, और विश्वास में जो उसे वो अधिकार मिले थे उसे क्लेम कर उसने कभी किया ही नहीं। जब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने का वो नहीं हमें यकीन होता है, तो हम भी बाहर वाले ही बनकर बने रहते हैं। हम प्रार्थना में भी विश्वास ही नहीं करते कि उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई पाप से वापस आता है तो हम उससे भी दूर होने लग जाते हैं, उसे भी हम इंट्रूडर समझते हैं। लूका की इंजील 15वां अध्याय उसकी 7 आयत में प्रभु यीशु ने जो इस प्रकार तौबा करके वापस आता है उसके बारे में प्रभु यीशु ने ये कह दिया कि ऐसे एक तौबा करने वाले के लिए 15 की 3 आयत में, ऐसे 15 की 7 आयत में, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों का विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक पापी के मुड़ने पर स्वर्ग में पिता परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को बहुत आनंद खुशी होती है, लेकिन हम यहाँ चर्च में उसको शक की नजर से देखते हैं और एक्टिव चर्च के कामों में उसे हम मिलाना नहीं चाहते कि पता नहीं कब धोखा दे देगा। जो इस प्रकार भटक जाते हैं उन्हें परमेश्वर की तरफ से आशीष है, सांत्वना मिलती है। यकरिया नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत में हम परमेश्वर का वायदा देखते हैं। जकरिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। वायदा है तुम मेरी तरफ फिरो मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। पिता एक धनी इंसान है और धनी आदमियों के लिए उस समय सोसाइटी में भागना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भागता है अपने पुत्र को देखकर अपने परिवार में वापस लेने के लिए। उसे अपनी स्टेटस का कोई फिक्र नहीं है। नौकर उसके साथ भागते हैं। जो बड़ा पुत्र है वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसी प्रकार बहुत लोगों का विश्वास, जो विश्वासी हैं, यही एटीट्यूड हमारा भी बन जाता है। अगर इस प्रकार कोई आता है या अगर नहीं भी आ रहा तो हम कोशिश करें उसको वापस लाने के लिए, प्रार्थना करें उसके लिए, उसको मिले जाकर और उसको लेकर आए, फिर उसे अपने प्यार के साथ जोड़ें साथ में। तब एक सही तरीका बन जाता है कि हम एक पापी को जो विश्वासी पाप में चला गया था उसको लाने के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, फिर हम आशीषित होते हैं। इस पैराबल में पिता अपने बेटों के बारे में सब कुछ जानते हुए पहले तो हिस्सा उसे दे देता है, लेकिन फिर वापस आने पर उसका स्वागत भी करता है। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हमें अपने अक्स और रूप में बनाया है और जिस प्रकार उनकी अपनी इच्छा है उसी प्रकार हमें भी उन्होंने स्वेच्छा दी जो हम करना चाहें। परमेश्वर की 3 तरह की इच्छा है। पहली तो परफेक्ट विल है जो कि अच्छी है आत्मिक तौर में भी, और उनके लिए उन्हें पसंद है, जो वो चाहते हैं वो है ये हमारे लिए और क्या हम करें। दूसरी है प्रोस्क्राइब्ड विल, जिसमें उनके आज्ञाएं हैं, क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ है, और जो वो चाहते हैं कि हम करें और जो अपने जीवन में हम ना करें ताकि उनके साथ रिश्ता बना रहे। तीसरी है प्री डिटरमिन्ड विल, जो पहले ही निश्चित है, सब कुछ लिख दिया गया है, ये तो होना ही है, जैसे धरती घूमनी है, सूरज को उठना ही है, ये सब निश्चित है और ये बदला नहीं जाता है। किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर को हम सरप्राइज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब उनकी प्लान के अनुसार है। यूसुफ को उसके भाइयों ने दास्तान में भेज दिया, उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मिस्र जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली देश था। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 28 आयत में पौलुस रसूल ने यही हमें सिखा दिया कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं परमेश्वर उनके लिए हर परिस्थिति को अच्छाई में बदल देते हैं। पिता बिल्कुल पहले से जानते थे कि उसका पिता जानता था कि ये लड़का ये क्या करेगा, क्योंकि उसे उसका पता था इसका व्यवहार कैसा है, फिर भी उन्होंने उसे होने दिया कि वो अपनी अकल सेंसेस में आ जाए। उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह परमेश्वर भी हमारी तरफ देखते हैं, वेट करते हैं, देखते रहते हैं, वॉच करते हैं कि हम उनकी तरफ आए। हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह जिसने अपने पिता की
मौजूदगी से अपने आप को अलग करके निकल गया और पिता उसकी वेट करता रहा, हम भी इसी प्रकार निकल लेते हैं उनकी प्रोटेक्शन से भी, और उनकी जो सब कुछ उनका प्रोविजनिंग, उससे भी हम निकल जाते हैं। उस पिता की तरह प्रभु यीशु ने ये नहीं सोचा कि और क्या होगा, मैं परमेश्वर हूं, मैं क्यों नीचे जाऊं, मैं क्यों ऐसे दुख सहूं। उन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया, इंसान बन गए, ऐसी दुख भरी मृत्यु उन्होंने स्वीकार की सलीब के ऊपर, ताकि हम लोगों को जो पापी थे, तो पापी अभी भी पाप करते हैं हम, उन्हें पिता परमेश्वर से जोड़ा जा सके। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं, और वो प्यार हमें इतना करते हैं कि दूसरे क्या कोई सोचे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो समारिया में गए उन लोगों के बीच में जिन्हें यहूदी लोग नफरत करते थे, यूहन्ना 4 में, और सामरी औरत को और उसके गांव वाले दूसरे लोगों को भी सही रास्ते पर लाने के लिए, उन्हें वचन सुनाने के लिए वो वहां पर भी चले गए। जब परमेश्वर माफी देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो हमें पूरी तरह जोड़ लेते हैं। पापों को जैसे पूर्व से पश्चिम दूर इतनी दूर कर देते, कभी याद नहीं करते हैं फिर। लेकिन हम बहुत विश्वासी वापस उसी पाप को याद करते रहते हैं, सोचते हैं परमेश्वर हमें माफ कर दिए हैं क्या, क्या उन्होंने अभी भी रिकॉर्ड रखा नहीं होगा हमारे पापों का, हमारे उनके पास डिटेल अभी नहीं रखी होगी। परमेश्वर भूल जाते हैं, और जो थोड़ी सी भी कहीं डिले हो जाती है ना उत्तर मिलने में, हमें हम चिंता करने लग जाते हैं। जो उस उड़ाऊ पुत्र का पिता था, वो परमेश्वर का हमारे जीवन में कैसे काम होता है उसे दर्शाता है। पहला तो ये है, उसे स्वागत करता है वो। परमेश्वर ने हमें चुना है और अपनी प्रेजेंस में उन्होंने हमारा स्वागत किया है, अपने पुत्र बना लिया है। और जो खोई हुई भेड़ थी, उसी में 15 में पहले जो बताया प्रभु यीशु ने, उसके अनुसार प्रभु यीशु ने वही परमेश्वर की जो केयर है वो सब दिखा दिया हमें, किस प्रकार वो केयर करते हैं। जो खोई हुई भेड़ थी, लूका 15 की 4-5 में, उसे उठाकर अपने कंधे पर उठाकर लेके आता है वो चरवाहा, आनंद मनाता हुआ। जो पुत्र मुड़ के आया तो वो सुअरों के बाड़े में था, उसके कपड़ों से भी उतनी उसकी दुर्गंध आ रही होगी, लेकिन उसके पिता ने उसका कोई चिंता नहीं की। पिता ने उसे गले से लगाया और उसे चूमा। परमेश्वर हमारे पापों का जो गंदगी है हमसे दूर कर देते हैं और हमें अपने बच्चे बना लेते हैं। दूसरा, 22 आयत में वो कहते हैं, अपने चेलों को उन्होंने कहा, जो दास थे, दासों को उन्होंने कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। और उसने आज्ञा दी, कोई ऐसा वैसा वस्त्र नहीं, अच्छे से अच्छा वस्त्र। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल हमें यही याद कराते, परमेश्वर हमें सबसे बेस्ट देते हैं। उन्होंने ये कह दिया, मेरे पुत्र को तुम अपने ऊपर पहन लो, इसके व्यवहार में रंग जाओ, इसकी अथॉरिटी में चलो और उसके अनुसार यहां पर चलो, और फिर अनंत काल में तुम स्वर्ग में उसके साथ रहो। ये हमें आशीष दी गई है। तीसरा, उन्होंने कहा रिंग, दासों को कहा उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। जो उस समय अंगूठी थी वो परिवार का सिग्नेचर, पिता था उसका सिग्नेचर की रिंग थी, उसके ऊपर उसका ठप्पा लगाया जाता था डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो उसे पूरी तरह वापस ले लिया गया अपने परिवार के अंदर। मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें इसी प्रकार वापस जोड़ा है पिता परमेश्वर के साथ, कि उनके नाम में उन्होंने कहा, मेरे नाम में जो मांगोगे वो हो जाएगा। पुत्र को भी ये जरूरी है कि जो अपना परिवार, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसकी इज्जत है, उसे बनाए रखे। उस रिंग को इस्तेमाल करने का ये नहीं कुछ भी करते रहें, हमें उनके नाम को महिमा लानी है, उनके रास्तों पर चलना है। चौथा है, फिर उसने कहा इसके पांव में जूतियां पहनाओ। वो दास बनकर आया था, दास जूते नहीं पहनते थे उन दिनों में, लेकिन पिता कहता, नहीं दास नहीं तो मेरे पुत्र हो, अधिकार में हो। और फिर जो पुत्र था उसे उन्होंने उस प्रिविलेज स्टेट में पहुंचाकर परमेश्वर के साथ जो जैसे जोड़ते हैं हमें प्रभु यीशु, उसी प्रकार उन्होंने हमें इस धरती के ऊपर हर तरह की अधिकार दे दिए, हर तरह की आशीष का अधिकार दे दिया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दिया। पांचवा है पार्टी। प्रभु यीशु ने ये स्टोरी बताई, इसमें
माफी है, दया है, प्यार है, अनुग्रह है और इसमें मुक्ति है। लूका 2 की 14 आयत में जब गडरिये प्रभु यीशु के जन्म की वो गडरियों को जो स्वर्गदूत आगे संदेश देते हैं, स्वर्गदूत क्या कहते हैं? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये संदेश आता है, शांति मिलती है हमें। प्रभु यीशु वो देने के लिए आए हैं। ये पार्टी है जिसमें परमेश्वर हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उस आनंद में, उनके पुत्र के साथ आनंद में, खुशियों में। और जब हम वो माफी और मुक्ति को स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु में, तब हम उस बड़ी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे मनों में जो स्वर्गदूतों ने कहा वो शांति, वो आनंद भर जाता है। हमारी जो कॉल है एक दूसरे को माफी देना, एक दूसरे को बल देना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को परमेश्वर में जोड़ने में सहायता करना। हम अपनी पाप की प्रवृत्ति में एक बादल में जैसे रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और हम ये सोचते रहते हैं कि हमें जो कुछ चाहिए वो अभी ले लो, पकड़ लें हम। दोनों जो पुत्र थे वो अपने पिता के दुख से अनभिज्ञ थे। पिता उनके लिए प्यार और अनुग्रह से भरा हुआ था। जो वहां रह गया उसने भी कभी ये नहीं सोचा पिता के मन में कितना दुख चल रहा है, और पिता उसके साथ आकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 9वीं आयत में परमेश्वर को पता था आदम और ईव के पाप के बारे में, लेकिन वो अदन बाग में उसे देखने आते हैं। वो कहते हैं तू कहाँ है? वो ढूंढ रहे हैं उसे प्यार में। आज भी वो हमें इसी प्रकार अपने बच्चे और बेटियां मानकर जो उनके साथ जुड़ते हैं उन्हें आशीष देते हैं कि हम बहुतायत का जीवन उनके पुत्र में पाएं। हमें अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, हर तरह की आशीष देना चाहते हैं। हम भी उनके इस प्यार को समझें और इसी प्यार को फिर हम दूसरों के ऊपर जाहिर करें। जब हम ये करने लग जाते हैं तब हम सही में उनके पुत्र कहलाने का हक पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें ऐसी अद्भुत आशीषें दी हैं, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। हम तो वही सोरों वाले काम कर रहे थे पाप में डूबे हुए, लेकिन आपने अपने प्यार से, अपने पवित्र लहू से प्रभु यीशु हमें शुद्ध कर दिया और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अपने नाम में हमें अधिकार दे दिए और हमें हर तरह से आशीषित किया है। बस पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे अंदर हैं, हमें इस प्रकार जीवन जीने में सहायता कीजिए। और सिर्फ यही नहीं कि हम अपने लिए जिएं, दूसरों के लिए हम जिएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों को भी वचन में आने में सहायता करें और जो भटके हैं उन्हें सीधे रास्ते में आने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजकर उनकी कुर्बानी के द्वारा हमें अपने घर में आने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन वहां तक जाना हमारे ऊपर निर्भर है। पाप में डूबे लोग ये जान ही नहीं पाते कि उस पाप के अंधेरे की गहरी खाई से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे में ये हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर के प्यार का संदेश पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।